आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको एक अपाचे हेलीकॉप्टर का किट ये जैसे बना है उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें हमने एक बालसा वुड का पूरा स्केल किट डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आपको चाहिए तो असेंबली के लिए, अगर रेफरेंस के लिए अगर मॉडल चाहिए तो हम लोग ये ऐसे वाले 3D प्रिंटेड मॉडल्स भी किट विदाउट असेंबली किट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। वो अवेलेबल है statica.in पे। और हमें जो वायु सैनिक कैंप के लिए किट रिक्वायर्ड है वो सेम उसके वायु सैनिक स्टैंडर्ड और स्केल को कंसिडर करके हमने बालसा मॉडल का एक किट डिज़ाइन किया है। तो आज के वीडियो में आपको ये पूरा जो किट है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल आइडिया दे दूंगा कि कौन से पार्ट्स है, कहाँ पे आते हैं, और उसको फिर आगे वाली वीडियो में उसको असेंबल कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको किट में ये मॉडल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपको ये जस्ट प्लान 2 पेपर पे प्रिंटेड प्लान दिया जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारे बालसा वुड में कट किए हुए पार्ट्स है, एकदम प्रिसीजन लेज़र कट्स। तो स्लोली मैं आपको बताऊंगा कौन से पार्ट्स है और फिर उसको कैसे कहाँ पे यूज़ करना वो भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लार्ज सेक्शन है ये 4 स्लाइस में कट किया है। उसको आपको जो रिक्वायर्ड थिकनेस है, ये अगर फ्यूज़लेज हम लोग देखेंगे तो उसका रफली ये जो सेंटर पीस है ये जितना थिकनेस है उतना ब्रॉड कवर करने के लिए हमने ये 4 पीसेस में कट करके उसको चिपका देना है। उसको फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फेविकॉल यहाँ पे अप्लाई कर दो और फिर उसको स्टिक करके इसको 4 पीस का एक सैंडविच बनाना है। सेकंड पार्ट जो इसके पीछे लगेगा वो सेम ऐसे सैंडविच करके दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने ग्रू रखा है। इसमें आप जो इसका स्पाइन है चॉपर का, जो ऊपर टॉप व्यू में आपको दिखेगा या फिर साइड व्यू में दिखेगा, उसको इंसर्ट करने के लिए आप एक खांचा दिया हुआ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर प्लस एडिशन में यहाँ पे भी स्लॉट्स दिया है, इसको यूज़ करके यहाँ पे असेंबली करना इजी हो जाएगा इंसर्ट करते वक्त। तो इसको भी सैंडविच करके लेना है पहले। फिर नेक्स्ट पार्ट है स्पाइन ये ऐसे शेप का है जो यहाँ पे फ्यूज़लेज के ऊपर ऐसे आएगा और ये सेंटर में लगेगा। तो सेम वे इसको भी अपना थिकनेस एक बार आप चेक करना है प्लान के ऊपर कि मैक्स थिकनेस कितना रिक्वायर है टॉप व्यू पे या फिर साइड व्यू पे। और फिर उसके बाद उतने सारे पीसेस को सैंडविच करना है फेविकॉल से और फिर एक 1 पीस बना के उसको असेंबली के लिए रेडी रखना है। नेक्स्ट पार्ट है आर्मामेंट प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर वेपन्स लगाए जाते हैं और ये यहाँ पे एज अ फ्यूज़लेज के विंग भी काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आर्मामेंट पूरा फिक्स होगा, एक यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे लगेगा। इसको सैंडविच करने का ज़रूरत नहीं है, ये सेम थिकनेस का यूज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये जो 2 सेट ऐसे दिए गए हैं, इसमें बॉटम में ऐसा खांचा भी किया है। तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पे खांचा, यहाँ पे ये जो प्लान पे खांचा है सेम मैच हो रहा है। तो इसको यहाँ पे बॉटम में रख के, ये खांचे को बॉटम में रख के ऐसे यूज़ करेंगे। और ये जो मार्किंग दिया हुआ है फ्यूज़लेज के साइड वॉल पे, ये जस्ट मार्किंग के बीच में यहाँ पे चिपका देना है। उसको चिपकाने से पहले उसको ऐसे 3 पीस का सैंडविच करके लेना है और फिर एक राइट में लगाना है और दूसरा अपोजिट साइड लेफ़्ट में लगाना है। उसके बाद ये सेट ऑफ कुछ इंजन शेप के कटआउट्स है, अराउंड 4 to 5 जितना अपना थिकनेस रिक्वायर है वो थिकनेस का कंसिडर करके ये साइड टॉप फ्रंट व्यू में देख सकते हैं इतना थिकनेस का रिक्वायरमेंट है। तो सेम थिकनेस कवर अप हो जाए इतना पीसेस को सैंडविच करना है। तो ये अराउंड 5 पीसेस है, उसका सैंडविच बनेगा। सिमिलरली सेकंड इंजन के लिए भी आपको 5 पीसेस का सैंडविच बना के लेना है। फिर ये जो 2 पीसेस है ये भी सेम थिकनेस, यहाँ पे अगर बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट है अपाचे का, उसको बनाने के लिए ये पीसेस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके बीच में भी एक स्क्वायर वाला पार्ट है जो आपने आगे जाके स्मॉल कंपोनेंट्स में आपको दिखा दूँगा मैं। फिर ये जो है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र,
ये 2 पीसेस का सैंडविच करके लेना है। एक बार चेक कर लो, अगर 2 पीसेस 1 पीसेस का रिक्वायरमेंट है तो 1 पीस में ही हो जाएगा। ये 1 पीस थिकनेस इनफ है तो हम लोग 1 पीस ही यूज़ करेंगे, सैंडविच का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ये जो राउंड शेप के जो पीसेस है, इसको हम लोग डोम, ये जो रडार है, इलेक्ट्रॉनिक रडार, उसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सेम इसका भी आप स्केल से एक बार थिकनेस मेजर कर लो और फिर आपको जितना रिक्वायर थिकनेस है उतना ही सैंडविच बना लो। अगर एक्सेस थिक सैंडविच बनाएंगे तो उसका कटिंग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। फिर ये जो 2 पीसेस है यहाँ पे टॉप में लगाए जाते हैं, यहाँ पे लगेंगे और इसके बीच में जो होल होगा वहाँ पे हमारा मेन रोटर का जो हब है वहाँ पे फिक्स होगा। उसके बाद ये सैंडविच करके दिया हुआ है आपको वर्टिकल स्टेबलाइज़र के कटआउट्स है। इसको भी सेम आपको थिकनेस, डिज़ायर थिकनेस जितना रिक्वायर है उतना चेक करके फिर 2 या 3 पीसेस का सैंडविच कर लेना है। मैक्स थिकनेस रिक्वायर चेक करके फिर उतना सैंडविच करना है। फिर हमने यहाँ पे कुछ ऐसे वुडन डोवेल्स और साइकिल स्पोक प्रोवाइड किए। वुडन डोवेल्स का आप यहाँ पे जैसे मेन रोटर में यहाँ पे एक शाफ्ट लगेगा तो उसको एक शाफ्ट यहाँ पे यूज़ करना है। फिर कुछ मिसाइल्स बनाने हैं या फिर अंडर कैरेज का रॉड, ये जो अंडर कैरेज है उसको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए ये सारे डोवेल्स और स्पोक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने जो मेन रोटर ब्लेड्स है वो हमने एरोप्लाई में प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली बालसा में हम लोग जब भी कट करते हैं तो उसमें बेंडिंग का काफ़ी चांसेस है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एरोप्लाई में दिया है। और उसके साथ हमने कुछ ऐसे कटआउट्स प्रोवाइड किए बालसा में। ये जो थिकनेस है ये वेरी होता है, तो 2 पीसेस का एक टॉप में और बॉटम में ये ऐसे एक्सटेंशंस लगेंगे और इसको इनिशियल से टेपर करके सैंड करके लेना है और बाद में ही फिक्स करना है, उसको ग्लू करना है। ग्लू करना एक्साइटमेंट में काफ़ी इजी हो जाता है, बट कभी भी कोई भी चीज़ ग्लू करने से पहले आप एक बार उसको वेरीफाई कर लो कि वो सेम वे काम करेगा कि नहीं, या फिर उसको प्री वर्क करने का ज़रूरत है तो पहले प्री वर्क करके लेना बेटर होगा। अभी इस केस में ये जो स्टेप हो रहा है उसको सैंडिंग करके, इनिशियल अगर सैंडिंग करके लेते हैं हम तो ईजी हो जाएगा। सेम वे ये 4 ब्लेड्स को प्रिपेयर करके लेना है। बाद में ये जो हम लोगों ने कटआउट दिया है उसके ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको हम लोग मेन रोटर हब बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका हम लोगों ने प्लान में एक पूरा सीक्वेंस प्रोवाइड किया है कि बॉटम में कौन सा पार्ट जाएगा, ये बॉटम में जाएगा, इसके पहले ये जाएगा, फिर ये, तो इसका पूरा सीक्वेंस हम लोगों ने प्लान में दिया हुआ है, उसको आप रेफ़र करके चिपका देना है। फिर कुछ एडिशनल कटआउट्स हमने दिए ये रेक्टेंगल शेप के, इसको एज अ मिसाइल लॉन्चर फिर रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए, जो रॉकेट लॉन्चर है आर्मामेंट का, उसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़े से सरप्लस हमने दिए, एक सेट इससे बनेगा, दूसरा तीसरा, ऐसे 3 सेट बना सकते हैं। तो आपको जितना डिटेलिंग दिखाना है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक ड्रॉप टैंक का कटआउट दिया हुआ है, तो इसको भी आपका रिक्वायरमेंट थिकनेस का हिसाब से सैंडविच करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए फिन्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए, पीवीसी शीट में फिन्स जो चाहिए वो भी प्रोवाइड किया। टेल रोटर ब्लेड हमने ये पीवीसी कटआउट्स में दिए, ये ताकि काफ़ी थिन है, तो हम लोगों ने वुड में ट्राई किया था बट वो उतना ड्यूरेबल नहीं है, तो हमने ये पीवीसी और इससे भी थिक मटेरियल में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि वो स्टिफ रहे और टू द स्केल थिकनेस मैच हो जाए। तो ये 2 पीसेस में इसको आप पिन के साथ, इसमें छोटे छोटे वुडन बालसा के हम लोगों ने एक राउंड कटआउट्स करके दिए, उसको यूज़ करके उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एडिशन पीवीसी शीट्स के ऐसे कटआउट्स दिए हुए, तो ये अगर देखेंगे तो ये बॉटम व्यू है फ्यूजलाज का, यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हैं। फिर ये जो बूम है, टेल बूम, इसका बॉटम व्यू है वो दिया है। फिर ये जो है इसका साइड कटआउट्स, मतलब अगर ये साइड व्यू में हम लोग देखते हैं तो ये जो पोर्शन है इसका भी हम लोगों ने कटआउट प्रोवाइड किया है। तो आपको चिपकाने से पहले एक बार कटआउट से मैच कर लेना है और उसको चेक करना है कि आपका जो रिक्वायर्ड थिकनेस है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही चिपका देना है।
ताकि वो मॉडल टू द स्केल बने और डबल वर्क ना करना पड़े। उसके साथ साथ हमने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहला सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो, कोई भी पार्ट्स को मॉडल कंप्लीट होने तक फेंकना मत। ये जो है ये पाइलॉन की तरह यूज़ करेंगे। फिर ये जो कटआउट्स है रिंग शेप के, इसको आप व्हील्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये फिर ये भी जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ये नोज़ के हिस्सा है, नोज़ का ये जो यहाँ पे प्लेट है वो है। फिर सेम इसका नोज़ का जो भी रडर है उसका भी उसको फिटिंग के लिए ऐसा प्लेट दिया हुआ है, फ्रंट साइड व्यू वाला। फिर इसमें काफ़ी सारे वेस्टेज भी है, तो आपको इसको एंड तक रखना है और फिर बाद में अगर यूज़ नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये आपको ये जो आर्मामेंट वाला एक एग्जॉस्ट वाला पाइलॉन है यहाँ पे, ये वाला, इसको बनाने के लिए यूज़ करना है। तो इसको हम लोगों ने एक स्लॉट दे के रखा है फ्यूज़लेज पे, ये स्लॉट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसका कैनोपी जो है पूरा हॉलो रहेगा और वुडन पीस में रहेगा, ये भी इसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और उसमें जैसे विंडशील्ड होते हैं वैसे सेम विंडशील्ड हम लोग फ्लैट कटआउट करके देंगे और फिर उसको अब आपकी बेंडिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कटआउट्स को। ये जो ऐसे कटआउट्स दिए उसको ये इनसाइड वाला पीस निकाल लेना है। और फिर अगर आप इसका रियर व्यू देखते हैं इंजन का, तो ये जो एग्जॉस्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा स्केल फिनिश देने के लिए, स्केल लुक देने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसका इनसाइड पीस निकाल देंगे और फिर हल्का सा टेपरिंग सैंड करके उसको आपका जो इंजन एग्जॉस्ट है रियर व्यू वहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। ठीक है, तो इतने इनफ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको प्रिपेयर करके आपको सेकंड वीडियो के लिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में।